सी है जिंदगी में यूं, जाने क्या कमी है, तड़पाता है, याद आता है वो जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। अगर ये सब मेरी आंखों के सामने नहीं हो रहा होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मैं ज़ैन को भूलने की कोशिश करती। मगर इस वक्त मैं कैसे अपनी आंखें बंद कर लूं? मैं सोचा अगर तुम्हें भी खो दूंगी तो क्या रह जाएगा मेरे पास। मोहब्बत तो खो चुकी है, तुम्हारी दोस्ती भी खो दी तो मेरी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी ना। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? क्या है ना कि हम कंगलों के अपनी बहन हैं। तो उधार कर लो। बेटा इस वक्त उधार नहीं चलता, नकद चलता है। आंटी आप तो कुछ रहम करें, ये तो मेरी बचपन की दुश्मन है। भाई जैन आधा इसका है आधा दानियाल का है, ये क्यों रहम करेगी? अच्छा अब मैं समझा, आप सब लोग मिले हुए। हाँ तो तुम भी तो अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर आए हो मेहंदी की। वो जो ना महरम है। ट्रेनिंग तो अब आप ही करेंगी भाभी, हम तो दाखिल कराने ले आए। हाँ तो भाई जाहिर है ना, बंदा शादी के बाद माँ बाप का तो नहीं रहता, बीवी का हो जाता है। लेकिन हमारे आमने ऐसे नहीं है, वो तो बहुत मासूम। शादी के दिन तो सारी दुल्हन नहीं मासूम लगती हैं, और बाद में। अच्छा भाई चलो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से निकालो चलो। अच्छा आमना क्या कहती हो, दे दूं? लो ज़ैन, तुमने तो तैमूर भाई को भी पीछे छोड़ दिया। एटलीस्ट वो मेहंदी तक अपने डिसीजन खुद ले सकते थे। मारिया अब बात खत्म भी करो बेटे, क्यों बढ़ा रही हो? अरे ऐसे कैसे छोड़ दो उसको, इतने दिनों बाद तो हाथ लगा है। तो तुम मांगो क्या मांगती हो, जरा पता तो चले कि तुम्हारी डिमांड क्या है, बताओ भाई, बता भी दो। तुम्हारा दिल। हाँ मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। मारिया ये क्या मजाक है? मम्मी ये मजाक नहीं है, मुझे तो मेहंदी के बदले इसका दिल चाहिए। और वैसे भी आप लोग सब मुझे क्यों बोल रहे हैं, कोई ऐसे क्यों नहीं बोलता कि मुझे अपना दिल दे दे। मारिया अगर तुम्हें अपना दिल दे दूंगा तो फिर आमना को क्या दूंगा? मुझे भी तुम्हारा दिल अपने लिए नहीं चाहिए ज़ैन, आमना के लिए चाहिए। भाई क्या है ना कि तुम तो बहुत दिल फेंकाती हो, कहीं भी जाके किसी को भी अपना दिल दे देते हो, तो आज सबके सामने तुम्हें अपना दिल जमा कराना होगा। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं आज सबके सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपना दिल आमना को दे रहा हूं। लेकिन क्या? लेकिन आमना से भी पूछना होगा कि क्या वो अपना दिल मुझे देगी। आमना, do you love me? जैन बेटा तुम इस वक्त पाकिस्तान में हो, लंदन में नहीं। और वैसे भी ये बात तुम एक ऐसी लड़की से पूछ रहे हो जो कभी भी ऐसी बात सबके सामने नहीं कह सकती। मारिया तुम्हारी बात उसने पूरी कर दी ना, चलो अब मेहंदी लगाओ। लगाओ।
शाबाश। किसके लिए, किसने दिया है, क्या दिया है? आपका ज़्यादा ख्याल। मारिया जी आओ बेटा, मुझे इससे मिलाना है। ये मेरी बेटी है मारिया। चलो अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। कम ऑन अब, मैं पता नहीं किस चीज़ की बात कर। ओहो, चलो तुम ये भी बोल सकती हो, पर आई हेट दिस। You know what, I really, very love you. फिरोज का है? अम्मा हेलो फिरोज बेटा, खैर। बस बेटा तेरी याद आ रही। अम्मा मैं भी आप लोगों को बहुत याद कर रहा था। मैं जानती हूँ बेटा, तुम इस वक्त कितने अकेले हो गए। इस खुशी के बीच मुझे सिर्फ तेरी उदासी नजर आ रही है। अम्मा अम्मा कैसी है? खुश तो है ना? लड़कियां तो रोती ही हैं। शादी किसी से भी हो, लड़कियों को तो रोना ही होता है। और आप? मैं तो बैठी हुई हूँ बेटा। तुम, जूबी, आमना हर वक्त बैठी तोलती रहती हूँ। तुम लोगों की खुशियाँ दुआओं के वजन डालती रहती हूँ, कभी एक पलड़े में कभी दूसरे पलड़े में। अम्मा आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारी आमना खुश रहे। मेरी और सोबी की जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही गई है, लेकिन हमारी जैसी तन्हाई से आमना को अल्लाह दूर रखे। ज़ैन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने बहुत प्यार देखा है उसकी आंखों में। बहुत खुश रखेगा हमारी आमना को। जी अम्मा, अल्लाह ऐसी करे, ये मेरी दुआ है।
जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से ये सब अफवाह मुझ पे नाजिल हो रहे हैं। कौन से करतूत? मेरे कौन से करतूत? तुम्हारे करतूत जो हमारे आगे आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एक एक फूटी कौड़ी को मत आ जाएंगे हम लोग। ओहो, तो बंद करते हैं ना। किसने कहा था? क्यों पैसे लुटाए तुमने? तुम लोगों के साथ मिलकर लुटाए, तुम्हारे साथ। मैं भी अंदर जाऊंगा और तुम भी अंदर जाओगी। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुमने मेरे भाई के पैसे खाए। मैं तुम्हारे भाई के पैसे। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। चीखो मत। ऐसा हो जाएगा ना बाबा? जो कुछ होगा तुम्हारे सामने होगा। जो कुछ होगा उसे दुनिया देखेगी। क्यों होगा ये हम जानते हैं। या हमारा रब या हमारा मुर्शद। वो जो ना महरम है। सरमद 1:30 वाली फ्लाइट से लाहौर से एक मेकअप आर्टिस्ट आ रही है, रीना। उनको पिक करवा लो प्लीज। पप्पू मेकअप आर्टिस्ट लाहौर से? बहुत अच्छा मेकअप करती है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि आमना की शादी पर उसे ही बोलूँगा।
ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो दूसरे हमारे मास्टर साहब है ना, उनको प्लीज फोन करो और बुलवाओ जल्दी से। उनको कहो जो ऑल्ट्रेशन के लिए कपड़े लेके गए थे वो जल्दी वापस भिजवा दे। हमें भी कस्टमर समझ के उन्होंने ट्रक आना शुरू कर दिया। हो जाएगा। कोई और काम तो नहीं रहता है? कोई और काम भी होगा तो वो भी हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए, टेक इट इजी। अच्छा मैं कारखाने में कोई काम हो तो मुझे बता। जी बता दो, बेहतर, थैंक यू। ओ ठहरो ज़ैन, मैं अपनी बेटी से मिलवाती हूँ तुम्हें। आंटी मुझे जितना उससे मिलना था मैं मिल चुका हूँ। मैं मारिया की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी आमना से मिलवाना है तुम्हें। बस एक हफ्ता। ओह अच्छा अच्छा, फिर तो जरूर मुलाकात होगी। चलिए मैं चलता हूँ। Amna, will you marry me? इसका मतलब आप मुझे दूल्हा बना के सबके सामने बिठाना चाहते हैं। भाई जब जूबी की बेटी हिलानी है तो मारिया की बजाय आमना सुनो। वैसे पहली बात है मुझे कोई पते की बात की। जैन, तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं मालूम। मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ कि आज अगर तुमने किसी लड़की का हाथ मांगा तो वो तुम्हें बिल्कुल ना नहीं करेगी। वैसे इनको रिहर्सल करने की क्या जरूरत है? जिससे शादी करनी है उसे डायरेक्टली प्रपोज क्यों नहीं कर देते? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जिसको मैं सीरियसली प्रपोज करता हूँ वो मजाक समझती है, और जिससे मजाक में प्रपोज करता हूँ वो सीरियस ही हो जाती है। लेकिन मैं अपनी बात तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ। जब से मैंने पहली बार तुम्हें मुड़ के देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा। I have fallen in love with you, Amna. हक अल्लाह, बस बोल दिया ना, ये शादी नहीं होगी और बारात वापस जाएगी। ऐसा हो जाएगा ना बाबा? जो कुछ होगा तुम्हारे सामने होगा। जो कुछ होगा उसे दुनिया देखेगी। क्यों होगा ये हम जानते हैं, या हमारा रब या हमारा मुर्शद। मतलब कंफर्म है ना बाबा? क्या मतलब कंफर्म? बाबा ने बोल दिया, बस पत्थर पे लकीर, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी बीवी को, बच्चे को। आपने 50,000 दे दिए ना, बस फिर आपको बच्चों की क्या फिक्र? मतलब मैं रिलैक्स हो जाऊं बाबा? क्यों बाबा? जिसने दरियाओं के रुख मोड़ दिए उससे इतनी छोटी बात। और कान खोल के सुन लो, और जो तुझे काम बताया है वो ध्यान से करना। फिर देखना कैसे समंदर में तूफान आता है। हक अल्लाह, हक अल्लाह। क्या मजाक है? 3 घंटे से मैं आपको कॉलें कर रही हूँ, 4 घंटे हो चुके हैं। आप कब लेकर आएंगे सामान? कब लगाएंगे? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है बारात चली जाएगी तभी आप आएंगे। कहाँ आ रहे हैं भैया? मैं कब से वेट कर रही हूँ। हद होती है। मैं आप भेजो उन्हें, जल्दी करें प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी आपके घर में आप पहुंचे, आपको फौरन पहुंच जाएगा। जल्दी भेजें।
तैमूर, कहाँ हो तुम? अभी तक फूल वाला घर पर नहीं पहुंचा और मम्मी मुझ पर चीख रही हैं। एक काम बोला था तुम्हें सेज लगवाने का और तुम इस वक्त आवारागर्दी करने निकले हुए हो। अरे क्या मतलब? अभी तुम सारा हिसाब कैसे कर लोगे भाई? ये कौन सा टाइम है हिसाब करने का? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तैमूर, मुझे इतना तो मालूम है कि तुम पागल हो, लेकिन इस वक्त तुम पूरे पागल हो चुके हो। अरे मम्मी बहुत गुस्से में है। 9 बजे तक हमें यहां से निकलना है। घर पहुंचो। तैमूर, तुमने फिर मेरी मां को कुछ ना कुछ बोला। तुम जरा घर पहुंचो। पहुंचो तुम घर। तुम आओ घर में, तुम्हें देखती हूं। वही इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। आए जरा घर के। ओह सिद्रा, आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें फोन करना भूल गई। बस यार अजीब भागम दौड़ लगी हुई है यहाँ तो। यार एक तो फूलों वाला लेट हो गया है, ऊपर से वो शहजादा मनहूसों का राजकुमार तैमूर गायब है। पता नहीं कहाँ दफा हो गया है। अजीब अजीब सिचुएशन है यार। पता नहीं तैमूर कहाँ चला गया इस वक्त। इसको नहीं जाना चाहिए था। एक काम उसको बोला था कि प्लीज ये सेज लगवा देना। कब समझेगा वो, कब इंसान का बच्चा बनेगा। और ये जैन, उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। खैर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पता चलेगा सबको बाद में। तुम कहाँ हो? तुम तो 1 घंटे तक पहुंचो, कम से कम पार्लर पहुंचो। मैं फूलों का काम करवा के मैं फौरन वहां पहुंचती हूँ। तुम 9 बजे तक, क्योंकि हम वहां से रेडी होकर निकल जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करो, पहुंच जाओ, वरना मम्मा हम पे गुस्से होंगी। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम और स्मार्ट है और गुड लुकिंग भी। तुम्हें प्यार भी बहुत करता है। तुम करती हो उससे प्यार? ओहो, शर्माओ नहीं, बताओ मुझे। तुम्हारी बहन खूबसूरत है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये कि इसे अपने दूल्हा से प्यार नहीं। ये झूठ बोलती है। इससे भी अपने दूल्हा से बहुत मोहब्बत है। शक्ल से तो लगता है थोड़ा बहुत प्यार करती है। ओहो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेकअप से ज्यादा मोहब्बत दुल्हन को खूबसूरत बना देती है। वो है ही ऐसा कि उसको देखते ही मोहब्बत हो जाए। अच्छा, आप इसे प्लीज जल्दी से रेडी कर दीजिए। 8 बज रहे हैं। बस 20 मिनट। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अहमद जाओ, खाना रिफिल करवाओ जल्दी से। जी नहीं, देखें 9:30 बज रहा है। हो सके तो प्लीज प्लीज आ जाइए। जी मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? इन कपड़ों की खूबसूरती उड़ गई तुम्हारी वजह से। सरमन, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं इससे ज्यादा तैयार नहीं हो सकती थी शादी के लिए। डरती हूँ कि किसी को कुछ पता ना चल जाए। अपने चेहरे पे मायूसी, उदासी और कोई दुख मत आने देना, बस। और तुम कुछ भी पहन लो, हमेशा अच्छी लगती। थैंक यू सरमन।
तुम भी उदास हो। आमना है ही इतनी प्यारी, हीरा तो सब कुछ ले जा रही है, फिर भी मैं उसके लिए उदास हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं सिवाय तुम्हारे। चलो मेरे साथ, आमना की रुखसती हो रही है। तुम्हारे बगैर ये मुश्किल लम्हा नहीं गुजरेगा। चलो। मम्मी, ये आप यहाँ खड़ी हुई हैं, उधर देखिए क्या हो रहा है। 25 लाख हक महर लिखवा रहे हैं वो लोग, और वो तैमूर भी खड़ा हुआ हाँ हाँ कर रहा है। अरे जैन पागल हो गया कसम से। नादिया चुप कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मम्मी, फर्क पड़ता है। आपको नहीं, क्यों नहीं समझती इस चीज को? कि वो कुछ नहीं लेकर आ रही है, कुछ भी नहीं लेकर आ रही। आपने भी तो कह दिया ना उसकी माँ को, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। नादिया फॉर गॉड्स सेक, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, उसे प्लीज इस तरह बर्बाद मत करो। और अगर हो सके ना तो तुम भी अपने भाई की खुशी में खुश हो जाओ। चुप कर जाओ। लेकिन मम्मी 25 लाख। शट अप नादिया। 25 लाख। बहुत ही 2 नंबर आमिर है तुम्हारा। टके का काम किया उसने मुझसे, लाखों रुपए लेके। और क्या, निकाह भी हो गया और रुखसती भी हो जाएगी थोड़ी देर में। अबे तो अब क्या कोई खुदकश बम्बार भेजेगा, थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएंगे, इसमें क्या मसला है? देख इरफान, मेरी बात सुन, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। कोई इतना बड़ा धमाका कि ज़ुबी और उसकी बेटी का दिमाग घूम जाए। 5 लाख दूंगा। हाँ, कर रहा हूं इंतजार, और कर भी क्या सकता हूं। वो जो ना महरम है। फिरोज का फोन है तो आमना के बारे में कोई बात करना चाह रहा होगा। आमना की तो अब शादी हो चुकी है ज़ुबी, अब क्या चाहता है वो? क्यों फोन कर रहा है वो तुम्हें? क्या हो गया है आपको नवीद? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? आप ही ने तो मुझे इजाजत दी थी उससे बात करने की, मैं आमना के बारे में बात करती थी उससे। माँ को मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आता ना। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती है? नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही हो? मैं जालिम नहीं। और मुझे तुम पर तरस क्यों आएगा? मुझे तुम पर प्यार आता है। वो दिल चाह रहा था कि कुछ दिन के लिए गांव चला जाऊं। ये अचानक गांव की याद कैसे आ गई तुम्हारे दिल में? काफी दिन से गया नहीं हो ना गांव की तरफ। मम्मी प्लीज, मैं वहाँ अकेली नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। प्लीज मारिया, तुम क्या चाहती हो कि मैं वहां जाके गिर जाऊं? कमजोरी हो रही है मुझे, चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं जा सकती।